Example number first is two charges each equal to Q are kept at x equal to minus a and x equal to a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught equal to q by 2. देखिए बच्चों यहाँ पे q नॉट इज इक्वल टू है माइनस q बाई 2 है. ओके, बना लीजिए आप लोग. इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. इफ चार्ज q नॉट इज गिवन a small displacement y is very less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है. 1 मिनट, इसको साइज बना लेते हैं. ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों. वन मिनट, फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से. ये फिगर हमारा कुछ ऐसा है. देखिए बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है. यहाँ पे चार्ज क्यों है और यहाँ पे भी चार्ज हमारा क्यों है, और इस पॉइंट पे हमारा चार्ज माइनस क्यू बाई 2 है. ओके, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा F. यहाँ पे भी फोर्स F, ठीक है. देखिए, इस पे हम ब्रेक करेंगे फोर्स को, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एंगल हमारा थीटा है, सपोज करिए ये एंगल थीटा है, ठीक है. तो इस पे ब्रेक करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? 2F cos थीटा. ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा, इस पे हम ब्रेक करेंगे, इस पे हमारा F साइन थीटा हो जाएगा, F साइन थीटा. ओके, और इस पे हमारा 2F cos थीटा. ओके, ये यही वाला पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट, इसको मान लीजिए पॉइंट O है, और ये A है और ये B है, ठीक है. ये पॉइंट O ही है हमारा. ये इससे हमने ब्रेक कर लिया फोर्स को, F साइन थीटा, और Y एक्सिस पे हमारा 2F cos थीटा. ओके, चलिए इसको हम आगे देखते हैं. नेट फोर्स लिख लीजिए, F नेट इज इक्वल टू व्हाट? 2F cos थीटा. ओके, यहाँ पे फोर्स F किसके बराबर होगा? देखिए, ये डिस्टेंस हमारा पहले देखिए किसके बराबर है? A के बराबर है. ये भी डिस्टेंस हमारा A के बराबर है, ठीक है बच्चों. और ये हमारा डिस्टेंस Y एक्सिस पे, इसको Y मान लीजिए, ये डिस्टेंस Y. 1 मिनट बच्चों, इसको साइज बना लेते हैं. ये Y हो गया हमारा, ठीक. तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ Y का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर. ओके, तो फोर्स F किसके बराबर आ जाएगा? बताइए. F इज इक्वल टू KQ इंटू Q बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Y का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, ये हमारा फोर्स F आ गया है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है. और देखिए पहले cos थीटा किसके बराबर होगा? cos थीटा किसके बराबर होगा बच्चों? cos थीटा इज इक्वल टू Y बेस Y डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Y का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर. ओके, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. F नेट किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स F नेट इज इक्वल टू,
देखिए ये हमारा फोर्स किसके बराबर है, चार्ज क्यू नॉट इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू है, ठीक है। तो यहाँ हम निगेटिव साइन लगा लेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, क्या आ जाएगा, -2 k क्यू इंटू क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है, वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन indicate the net force is towards the mean position। ओके बच्चों, here negative sign indicate the net force is towards the mean position। ओके, ये हमारा मीन पोजीशन है, तो नेट फोर्स किसके अबाउट है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। ओके, देखिए बच्चों हमारा नेट फोर्स किसके बराबर आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू आ गया हमारा -2 k क्यू इंटू क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ओके, एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2k क्यू इंटू क्यू बाई टू इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए फोर्स एफ इज नियर अबाउट के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए क्यू। ओके, here force F is proportional to what, y। F is proportional to y। ओके, 1 मिनट बच्चों, इसको सही से लिख लेते हैं, फोर्स F is proportional to y। ओके बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, बच्चों, y इज वेरी लेस देन a। ओके, तो यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर डिवाइड में है इसको निक्लेक्ट करेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए क्यू। ओके, सो वी कैन से दैट फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, our right answer will be option number proportional to -y होगा ना बच्चों। यहाँ पे निगेटिव साइन है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे निगेटिव साइन है ना फोर्स, यहाँ पे ये निगेटिव साइन था ना, 1 मिनट बच्चों, यहाँ वो निगेटिव साइन बना लीजिए आप लोग। F इज प्रोपोर्शनल टू -y। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -y। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 2 इज two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings
of length L are initially a distance d where d is very less than L apart because of their mutual repulsion. The charge begins to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, charges approach each other with velocity v. Then, as a function of distance x between them is, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? वेलोसिटी हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा? एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. देखिए बच्चों, दो आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, सस्पेंड किए जाते हैं कॉमन पॉइंट से. ठीक है, देखिए ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया. यहाँ से दो स्पेयर को मासलेस स्ट्रिंग के द्वारा क्या किया जाता है? सस्पेंडेड किया जाता है. देखिए कुछ ऐसा होगा. यहाँ पे ये हमारा एक स्पेयर हो गया और ये स्पेयर यहाँ हो गया. आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर हैं. ठीक है, सपोज करिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज. ओके, नीचे क्या होगा हमारा? mg. ओके, यहाँ भी नीचे mg होगा. और फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में F होगा और इस डायरेक्शन में F होगा. ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये स्ट्रिंग और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? x. डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज x. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L. ओके, और ये एंगल हमारा थीटा है. ठीक है बच्चों, तो और स्ट्रिंग में टेंशन T है. ठीक, तो फोर्स को बैलेंस कीजिए. देखिए जब टेंशन को इस पे ब्रेक करोगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा. इस पे T cos थीटा और इस पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे T sin थीटा. ओके, सिमिलरली इस पे T sin थीटा. ओके, और यहाँ अपसाइड T cos थीटा. ओके, ये एंगल भी हमारा थीटा ही है. ओके बच्चों, फोर्स को इक्वेट करिए. एट एनी इंस्टेंट T cos theta is equal to mg. Suppose this is our equation number first. Okay, and here T, 1 मिनट बच्चों, T sin थीटा है ना? T sin थीटा इज इक्वल टू Fe. Fe हमारा किसके बराबर है? Fe इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. Fe का इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके बच्चों, फ्रॉम equations first and second we get kq square divided by x square is equal to mg tan थीटा. ओके बच्चों, यहाँ से देखिए tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. परपेंडिकुलर किसके बराबर है बताइए? x/2. ओके, और बेस हमारा L के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू x/2L. ओके,
तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए mg इंटू व्हाट x/2l। ओके, यहाँ से q की वैल्यू निकाल लीजिए क्यू स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा mg/k इंटू x³ डिवाइडेड बाई 2l। ओके, mg(x³ डिवाइडेड बाई 2lx। ओके, ये हमारा क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए क्या एक्सप्रेशन आया था, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू mg(x³ डिवाइडेड बाई 2kl। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। differentiating with respect to t we get 2q into dq by dt, okay, is equal to 3mg divided by 2kl into x स्क्वायर इंटू dx by dt। ओके, हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। ओके, देखिए बच्चों, हियर dx by dt इज इक्वल टू व्हाट v। ओके, ऊपर अभी देखिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आया था हमारा mg(x³ डिवाइडेड बाई 2kl। ओके, तो यहां से q की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू mg(x³ डिवाइडेड बाई 2kl ये होल पावर 1/2। ओके बच्चों, जहाँ इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 2 इंटू mg(x³ डिवाइडेड बाई 2kl ये होल पावर 1/2 इंटू dq बाई dt इज इक्वल टू 3mg डिवाइडेड बाई 2kl इंटू एक्स स्क्वायर dx बाई dt की जगह हम v पुट कर देंगे इंटू v। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर इंटू v, ये सभी क्या हो गए, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, हियर 2mg डिवाइडेड बाई 2kl वो हम क्या लिख सकते हैं कि पावर 1/2। यहाँ से x³ हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 और इनटू में हम यहाँ लिख देंगे dq बाई dt। ओके, 1 मिनट बच्चों, dq बाई dt यहाँ पे मत लिखिए, 1 मिनट इंटू और यहाँ पे लिख लीजिए dq बाई dt। ओके, इज इक्वल टू 3mg डिवाइडेड बाई 2kl एक्स स्क्वायर इंटू v। ओके, ये एक्स स्क्वायर काट देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 इंटू mg डिवाइडेड बाई 2kl के होल पावर 1/2। यहाँ बचिए हमारा x की पावर व्हाट, x की पावर -1/2 इज इक्वल टू 3mg डिवाइडेड बाई 2kl इंटू v। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं v
इंटू एक्स पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके बच्चों, हियर वी कैन से दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर -1/2. ओके बच्चों, हमारा वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ गया? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर 1/2. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, वेलोसिटी v is proportional to x power -1/2. Okay, this is our required solution. Example number 3 is the electric field in a region is given by E is equal to ax plus b I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meters. The values of constants are A is equal to 20 SI unit and B is equal to 10 SI unit if the potential at x equal to 1 is V1 and that at x equal to -5 is V2. Then we have to find out the difference between V1 and V2. ओके, हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है. एज इक्वल टू 20 SI यूनिट गिवन है, बी इज इक्वल टू 10 SI यूनिट. ओके, एट एक्स इक्वल टू 1 पोटेंशियल इज V1 एंड एट एक्स इक्वल टू -5 पोटेंशियल इज V2. ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2. ओके, हमें V1 माइनस V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू AX प्लस B I कैप. ओके, न्यूटन पर कूलॉम. ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है. द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड the relation between electric field and potential is given as dV is equal to -E डॉट dx. ओके, ये हमारा रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. dV इज इक्वल टू -E डॉट dx. ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स within the specified limit. Integrating both sides with the specified limits, we get expression dV integral limit from 1 to 2 is equal to V2 minus V1. okay, is equal to negative integral of E dot dx from x1 to x2. ओके, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ गया V1 माइनस V2. देखिए बच्चों, ये हमारा V1 है. ओके, बना लीजिए इसको. 1 मिनट. ये हमारा V2 है और ये हमारा V1 है. ओके, चलिए आगे देखते हैं हम क्या एक्सप्रेशन आ गया V1 माइनस V2 का. V1 माइनस V2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dx. इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक हम पुट करेंगे? x1 टू x2. ओके, हियर x1 की वैल्यू किसके बराबर है? x1 इज इक्वल टू व्हाट?
1 एंड x2 इज इक्वल टू -5. ओके, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम. V1 माइनस V2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर है? E इज इक्वल टू व्हाट? AX प्लस B आई कैप न्यूटन पर कूलॉम. ओके, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की. AX प्लस B आई कैप, ओके, इंटू DX आई कैप. ओके, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम x1 टू x2. ओके, जब यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू AX प्लस B इंटू DX. ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा AX स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस BX. ओके, इंटीग्रल लिमिट हम कहाँ से कहाँ पुट करेंगे बताइए? फ्रॉम x1 टू x2. x1 किसके बराबर है हमारा? 1 के. x2 किसके बराबर है? -5. ओके, और इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे. a इज इक्वल टू है 20 एंड हियर b इज इक्वल टू है 10. ओके, 20 SI यूनिट एंड 10 SI यूनिट. ओके, वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा a किसके बराबर है? 20 और x हम किसके बराबर लिखेंगे? यहाँ पे -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b किसके बराबर है? 10. ओके, इंटू -5 देन माइनस इन ब्रैकेट 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 इंटू 1. ओके बच्चों, इसको आप सॉल्व करिए. आप लोग देखिए क्या एक्सप्रेशन आता है. जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? V1 माइनस V2. V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 2. ओके, -50 यहाँ आ जाएगा. ओके, देन माइनस इन ब्रैकेट 20 इंटू 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस व्हाट? प्लस 10. ओके, हियर V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आ गया हमारा, इसको काट देंगे, 10 आ जाएगा. 250 माइनस 50. ओके, माइनस 10 प्लस 10. हियर V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आ गया 200 माइनस 20. ओके, V1 माइनस V2 किसके बराबर आ गया? 180 वोल्ट. ओके, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन V1 एंड V2. ओके, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 180 वोल्ट. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. ओके, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 180 वोल्ट. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Our example number 4 is voltage rating of a parallel plate capacitor is 500 volt. Its dielectric can withstand a maximum electric field of 10 to power 6 volt per meter. The plate area is 10 to power minus 4 meter square.
What is the dielectric constant if the capacitance is 15 picofarad? ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 8.86 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है 500 वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वोल्टेज हमें क्या गिवन है, वोल्टेज V इज इक्वल टू 500 वोल्ट गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इज इक्वल टू गिवन है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ओके, एरिया क्या गिवन है, एरिया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, कैपेसिटेंस क्या गिवन है, कैपेसिटेंस इक्वल टू गिवन है 15 पिकोफैराड। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। as we know capacitance of a capacitor filled with dielectric medium, देखिए ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या है, फील्ड है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D। ओके, कैपेसिटेंस C है। ओके, वोल्टेज V से कनेक्टेड है। ओके, ये हमारा कैपेसिटर। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। ओके, देखिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K इंटू एरिया A डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D। ओके, ये हमारा कैपेसिटेंस का रिलेशन होता है, ठीक है, व्हेन ए कैपेसिटर फिल्ड विथ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड between plates is equal to V by D। ओके, हम इसको क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू V by E। ओके, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए कैपेसिटेंस C में। C इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू एरिया A, D की जगह हम पुट कर देंगे V by E। ओके, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइडेड बाई V। ओके, ओके बच्चों, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू C इंटू V डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन आ गया। K इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। देखिए हियर K इज इक्वल टू क्या आ गया, CV डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके बराबर है, 15 पिकोफैराड। ओके, तो क्या हम लिख देंगे, 15 इंटू 10⁻⁻12 ओके फैराड इंटू वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट है। ओके, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके,
इंटू एरिया, एरिया की वैल्यू किसके बराबर है 10⁻⁻⁴, ओके, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है क्वेश्चन में 10⁻⁶, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 8.85। देखिए ये जो हमारा है वैल्यू, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻12 इन 10⁻+12 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6, ओके। तो क्या आ जाएगा 75 इंटू, देखिए 10⁻⁻12 इंटू 10⁻+12, ये क्या हो गया कट गया, क्या बचा 10⁻², यहाँ पे 10⁻² है, यहाँ पे 10⁻4 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻⁻6 है, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा डिवाइडेड बाई 8.85, ओके, 75 डिवाइडेड बाई 8.85, ओके। जब इससे आप डिवाइड कर दोगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली हमारा 8.47, नियरली वैल्यू आ जाएगा हमारा 8.5, ओके। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, k इज इक्वल टू 8.5, ओके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू आ गया 8.5, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके बच्चों। आवर एग्जांपल नंबर 5 इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is of area 6 centimeter square and a separation of 3 millimeter. The gap is filled with 3 dielectric materials of equal thickness. See figure with dielectric constants K1 equal to 10, K2 equal to 12 and K3 equal to 14. Dielectric constant of a material which give some capacitance when fully inserted in above capacitor would be. हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल, ओके। हमें नेट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल के फाइंड आउट करना है, ओके। एंड K1 इज इक्वल टू गिवन है हमें 10, K2 इज इक्वल टू गिवन है 12 एंड K3 इज इक्वल टू गिवन है 14, ओके बच्चों। सेपरेशन कितना है, सेपरेशन d इज इक्वल टू है 3 मिलीमीटर, ओके। एरिया a इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इन द गिवन अरेंजमेंट capacitor can be viewed as three different capacitors connected in parallel as shown below। देखिए ये जो हमारा फिगर है कुछ कैसा दिखता है कि जैसे कि हमारा 3 कैपेसिटर पैरेलल में क्या हो कनेक्टेड हो। देखिए जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन फिगर गिवन है, ठीक है। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1
इसका K2 और इसका K3। ओके बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, एरिया क्या है, प्लेट एरिया ए, प्लेट 1 मिनट बच्चों, यहाँ एल भूल गए है ना, 1 मिनट, प्लेट एरिया ए है। ठीक है, तो हमारा फिगर कुछ ऐसा दिखता है। देखिए 3 कैपेसिटर हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हो, ये हो गया। ठीक, कुछ ऐसा फिगर हमारा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, कि 3 कैपेसिटर हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। ओके, प्लेट का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, प्लेट एरिया A/3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रॉपर देखते हैं, कैपेसिटेंस लिखते हैं इसका। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज, देखिए सीरीज में कैपेसिटर को कैसे लिखते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल में कैसे लिखते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है कैपेसिटर, तो हम लिख लेंगे, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम लिख लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, देखिए C इक्विवेलेंट किसके बराबर है, K एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया A डिवाइड बाई D। ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D। ओके, ये हमारा C1 की वैल्यू हो गई, प्लस C2 किसके बराबर होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D, देन प्लस C3 हम लिख लेंगे, C3 इक्वल टू K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया A/3 डिवाइडेड बाई D। ओके, देखिए A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया। ओके, D से D भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, K इज इक्वल टू K1/3 प्लस K2/3 प्लस K3/3। ओके, K1 की वैल्यू किसके बराबर है, K1 इक्वल टू 10 है हमारा, K2 इज इक्वल टू 12 है, एंड K3 इज इक्वल टू है 14। ओके, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम 3। ठीक है, 10 प्लस 12 प्लस 14, जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 36/3। ओके, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम आ गया। ठीक है, K इज इक्वल टू 12। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल किसके बराबर आ गया, K इज इक्वल टू 12। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 इज a capacitor with a capacitance 5 microfarad is charged to 5 microcoulomb if the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad. How much work is done? देखिए बच्चों, देखिए इनिशियली जो है कैपेसिटेंस हमारा 5 माइक्रोफराड था। ठीक है, एंड चार्ज Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलाम था। ठीक है बच्चों,
प्लेट को क्या किया गया, जो कैपेसिटर का प्लेट है दोनों को अपार्ट दूर ले गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा कैपेसिटेंस किसके बराबर हो गया, 2 माइक्रोफराड। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ वही इस क्वेश्चन में हमें बताना है, ठीक है। देखिए इनिशियली C1 इज इक्वल टू है हमारा 5 माइक्रोफराड, ओके, एंड चार्ज Q इज इक्वल टू है 5 माइक्रो कुलाम, ओके। ये हमारा कैपेसिटर प्लेट है सपोज करिए, ठीक है। इनिशियली इसका कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू 5 माइक्रोफराड था, प्लेट को हम अपार्ट ले गए, दूर ले गए, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या बताना है, इस प्रोसेस में क्या वर्क डन हुआ है, ठीक है। C2 किसके बराबर हो गया है, 2 माइक्रोफराड, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी stored in a कैपेसिटर इज किसके बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V, या फिर इसको हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ओके बच्चों। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर चलिए लिख लेते हैं, UI इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1, ओके। ये हमारी इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है, ओके। लिख लीजिए इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ओके, जिसे हम UI से डिनोट करते हैं। UI इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर डिवाइड बाई C1, ओके। फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर किसके बराबर होगा, फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर UF इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C2, ओके बच्चों। वर्क डन हम लिख लेंगे, वर्क डन किसके बराबर, वर्क डन इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू UF फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ओके। फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू वर्क डन, ओके। इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 1/2 Q स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे हम 1/C2 माइनस 1/C1, ओके। देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन में C1 की वैल्यू, Q की वैल्यू एंड C2 की वैल्यू गिवन है, तो इसमें पुट कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन। देखिए वर्क डन इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 1/C2 माइनस 1/C1, ओके। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, Q इज इक्वल टू हमें गिवन है 5 माइक्रोकुलम, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, ओके। C1 इज इक्वल टू हमें गिवन है 5 माइक्रोफराड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6 फराड, ओके। C2 क्या गिवन हमें 2 माइक्रोफराड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 फराड, ओके। वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 1/2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 1/5 इंटू 10⁻⁻6, ओके। देखिए बच्चों जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे
वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वर्क डन W इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। ओके, देखिए डिवाइड में क्या होगा हमारा, 2 इंटू 10⁻⁻6 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 1/10⁻⁻6 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/5। ओके, 10⁻⁻6 एक हमारा क्या हो गया, कट गया, तो W इज इक्वल टू बचा हमारा 25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू LCM ले लेंगे अब हम यहाँ पे 10। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 जिस इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁻6। ओके, 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। ओके, तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा U इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू आ गया हमारा व्हाट, 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो डेल्टा U किसके बराबर आ गया, 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, वर्क डन इन reducing the capacitance from 5 microfarad to 2 microfarad by pulling plates of capacitor apart is 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल। वर्क डन किसके बराबर आ गया, W इज इक्वल टू आ गया हमारा 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ओके, वर्क डन W इज इक्वल टू आ गया हमारा 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 इज इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है ऑन द 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट Q2 बी द required charge on 5 microfarad capacitor. The given circuit is shown below. हमने इस क्वेश्चन में क्या माना है, Q2 बी द रिक्वायर्ड चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ओके, देखिए बच्चों, चलिए हम सर्किट बना लेते हैं। ये हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है, इससे कनेक्टेड एक ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ मिडिल में एक कैपेसिटर हमारा कनेक्टेड है, यहाँ पे एक हमारा ये बैटरी है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक हमारा बैटरी है। देखिए बच्चों, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है
और ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये हमारा 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। ठीक है, इसी कैपेसिटर पे हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। ओके, ये बैटरी हमारा 6 वोल्ट का है और ये भी 6 वोल्ट का है। ओके बच्चों, इसमें सपोज करिए हमारा Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है और इसमें Q2। ओके, तो इस सर्किट में क्या फ्लो करेगा, Q1 माइनस Q2। ओके बच्चों, पहले चलिए हम लूप 1 में मूव करते हैं, देन आफ्टर वी विल मूव ऑन लूप सेकेंड। ओके, ये हमारा लूप सेकेंड है। चलिए हम KVL लगाते हैं। अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट लूप में चलिए हम KVL अप्लाई करते हैं। 6 वोल्ट माइनस Q1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड माइनस Q2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड। ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब चलिए आगे हम देखते हैं अप्लाइंग KVL इन लूप सेकेंड। अप्लाइंग KVL इन लूप सेकेंड। देखिए, माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, देन माइनस 6 वोल्ट प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, चलिए अब इक्वेशन और फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, we get minus Q1 minus Q2 divided by 4 minus Q1 by 2 is equal to 0. Okay, here we get minus Q1 by 4 plus Q2 by 4 minus Q1 by 2 is equal to 0. Okay, here we get Q2 by 4 is equal to Q1 by 2 plus Q1 by 4. Okay, जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 3Q1 by 4. ओके, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हियर वी गेट Q2 इक्वल टू 3Q1। ओके, या फिर क्या भी बोल सकते हो आप, Q1 इज इक्वल टू Q2 बाई 3। ओके बच्चों, देखिए ये जो हमारा Q1 का वैल्यू आया है, अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of Q1 in equation first, we get 6 minus Q2 divided by 6 minus Q2 by 5 is equal to 0. Okay, here we equate after adding this 6 equal to what, एलसीएम ले लेंगे हम 35Q2 plus 6Q2 is equal to 11Q2 divided by 30. ओके,
क्या रिजल्ट आ गया हमारा? 6 इक्वल टू 11 Q2/30। Q2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? Q2 इज इक्वल टू वाट? 6 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 11, ओके, विच इज इक्वल टू 180/11। Q2 की वैल्यू क्या आ गई? Q2 इक्वल टू 180/11, ओके। जब 11 से डिवाइड करोगे 180 को तो क्या आ जाएगा? 16.36, ओके। और हमारा चार्ज कौन सी यूनिट में है? कूलॉम में। तो क्या आ गया हमारा? 16.36 माइक्रो कूलॉम, ओके। Q2 की वैल्यू क्या आ गई? Q2 इक्वल टू 16.36 माइक्रो कूलॉम, ओके। यह हमारा चार्ज आ गया ऑन कैपेसिटर C इज इक्वल टू 5 माइक्रो फेराड कैपेसिटर पे, यह हमारा चार्ज आ गया, ओके बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ओके। चार्ज ऑन 5 माइक्रो फेराड कैपेसिटर Q2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 16.36 माइक्रो कूलॉम, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके बच्चों।